दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्फिनिटी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना किसी भी वैल्यू का 2 डिजिट 3 डिजिट विद इन ट्रिक। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा 36 का क्या निकालना मुझे। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है वापस बेटा 36 होता है। फिर क्या करना बेटा सेकंड स्टेप में 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया 6 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा 18 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 2 में, तो वापस से कितना आ गया बेटा 36। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9। ठीक है, 3 स्टेप में होता है बेटा ये। सबसे पहले क्या करना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर क्या करना है बेटा 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 6 जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दो 2 में। यहाँ पे लिख दिया वापस क्या आ गया 36। लास्ट में जो दहाई का अंक होता है उसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर कर दो। अब जरा देखना बेटा यहाँ पर, यहां से मैंने कितना लिया 1 डिजिट 6, यहां से कितना बचा बेटा 3, इसको यहाँ लिख दू 6 और 3 कितने हुए बेटा 9। यहां से फिर कितने बच गए बेटा 3, 9 एंड 3 कितने हो गए बेटा, ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर। अगर इसको स्टेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इकाई का अंक का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, दहाई के अंक का दहाई इंटू इकाई इंटू 2, ये सेकेंड स्टेप बेटा। थर्ड स्टेप क्या करना है बेटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है बेटा इकाई अंक का क्या करना है मुझे स्क्वायर निकालना है, मैंने स्क्वायर निकाला। फिर क्या करना है दहाई का इंटू इकाई इंटू 2, जो वैल्यू अंदर है उसका मल्टीप्लाई कर दो और वो जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दो बेटा 2 में। ठीक है, उसके बाद जो दहाई का अंक है उसका क्या निकालो स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर आसान तरीका है बेटा 1 डिजिट लिखना है। यहाँ पर 1 लिखा, 6 था 6 लिखा, इसको कैरी किया, 6 एंड 3 कितने हो गए बेटा 9। यहां से रिमेंबर कितना बच गया बेटा 3 एंड 9 कितने हो गए 12। ये क्या आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अगला एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं 48 का होल स्क्वायर। 48 में 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 8 में क्या 32 कितना होता है बेटा 32 का मल्टीप्लाई 2 में क्या, तो वापस से कितना आ गया 64। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहां से उतारा 4, 64 एंड 6 कितने हो 70 का 0, कितने रिमेंबर 7, 16 एंड 7 कितने हो बेटा 20, दैट द आंसर। ठीक है बेटा, ये तो कितने डिजिट का था 2 डिजिट, कितने डिजिट 2 डिजिट। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया आपको। अब चलते हम लोग, ये तो छोटी वैल्यू थी मींस 2 डिजिट थी, अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट की ओर। 3 डिजिट में निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है दोस्तों, देखना जरा। सबसे पहले मैं लेता हूं 103, कितना लिया मैंने 103। ठीक है, 103 ये किसके अप्रोक्सीमेट है बेटा, हम देख पा रहे हैं 103 किसके अप्रोक्सीमेट है 100 के। मीन्स आपका 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस, क्या हो जाएगा बेस। 100 से कितना ज्यादा बेटा 3 ज्यादा है, और 3 क्या है, यहां तक समझ में आया। 100 से 103 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो मैं एक बार प्लस करूंगा और एक बार क्या करूंगा बेटा माइनस करूंगा। ठीक है, एक बार प्लस करूंगा और एक बार माइनस करूंगा। बेटा जो भी प्लस या माइनस कर रहे हो उसका क्या ले लो स्क्वायर। कितना ले लिया मैंने 9, कितना ले लिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा कितने डिजिट आएंगे बेटा 2 डिजिट, कितने डिजिट 2 डिजिट। अगर 1 डिजिट आता है तो वहां पर आपको क्या लगाना है 0, क्या लगाना है 0, तो मैंने आगे क्या लगा दिया बेटा इसके 0। ठीक है, आगे चले बेटा, एक बार इसमें प्लस का 3 करो तो 103 में 3 जोड़े कितने हो गए बेटा 106। 10 इंटू 103 में से कितना माइनस किया 3 माइनस किया, डिवाइड बाई कितना करना है बेटा आपको 100 से 100 क्या हो गया बेटा कट गया, कितना आ गया ये 106 इंटू 0 9, दैट द आंसर। समझ में आया बेटा यहाँ तक। चलो दोस्तों फिर से समझ लो एक बार, 103 लिया, 103 100 का बेस माना,
ठीक है, 100 से कितना जाता है 3 जाता है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। बेटा जो भी प्लस या माइनस कर रहे हो उसका क्या निकाल लो, स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 डिजिट है, आपको हमेशा कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, ठीक है, 2 चाहिए तो मैंने आगे कितना लगा दिया 0, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। मैंने 103 में एक बार प्लस किया और एक बार क्या किया माइनस, 103 में एक बार प्लस किया तो 106 आ गया, माइनस किया तो कितना आ गया 100। आप ऑलवेज ये याद रखना बेटा कि उसमें डिवाइड किसका करना है 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बच गया 106 इंटू 0, आपका आंसर आ गया बेटा 10,609, ठीक है। आगे चलते बेटा, मैं ले लिया 107, कितना ले लिया 107, 107 ये भी किसका बेस है बेटा 100 का, तो 107 में एक बार प्लस 7 करोगे एक बार माइनस 7 करोगे, अकॉर्डिंग ट्रिक के 7 का स्क्वायर लेना सबसे पहले 49, ठीक है बेटा, एक बार प्लस 7 करोगे तो 114, एक बार माइनस 7 करोगे तो 100, डिवाइड बाय कितना बेटा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 11449, ठीक है दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। यहां बात हो गई बेटा किसकी 100 की, किसकी बात हो गई है 100 की। अगर मैं लेता हूं बेटा 495, कितना लेता हूं 495, ठीक है दोस्तों। अब 495 लेता हूं, सर ये तो 400 से ज्यादा है और 500 से कैसा बेटा कम है, कितना कम है 500 से, 5 कैसा है बेटा कम है, किससे कम है 500 से, मीन्स यहां पर आपका बेस कितना हो जाएगा 500, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, एक बार इसमें से प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे तो कितना आएगा 490, एक बार प्लस करोगे तो कितना आएगा 500, डिवाइड बाय कितना करना है बेटा 100, 00 से 00 कट गया, 5 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 45 का 5 रिमेम्बर कितना बेटा 4, 20 एंड 4 कितना बेटा 24, 0 का 5 का 5, 2 एंड 0 कितना बेटा 2, तो 24525, कितना आंसर आ गया फिर से समझ लो बेटा, क्या लिया मैंने 495, 495 किससे कम है बेटा 500 से, कितना कम है 5 कम है, 5 कम है मीन्स 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, कितना कितना कम है 5, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया मीन्स यहां से 25 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो 25 का 25 2 डिजिट लेना है, 1 टाइम प्लस किया तो 500 माइनस किया तो 490, 00 कट गया, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 का 0 यहां पर 0 आएगा दोस्तों, ठीक है, 0 का 0, 490 में 9 में किया 45 का 5, 4 रिमेम्बर, 5 में 4 का किया तो 20 और 4 कितने हुए 24, आपका आंसर आ गया बेटा 2,45,025, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको ये मिल गया बेटा 256 कितना मिल गया 256, इसका क्या निकालना है बेटा स्क्वायर निकालना, क्या निकालना है स्क्वायर 256। सर यहाँ पर हम 200 को बेस नहीं मान सकते और 300 को भी बेस नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते बेटा, ये 300 से कितना कम है 46 कम है, 44 कम है, और 200 से कितना ज्यादा है 56 कैसा है बेटा ज्यादा है। सर यहाँ पर हम लोग बेस मानेंगे 250, मीन्स आप लोगों को अगर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है 150, 250, 350, 450, तो आप लोग इनको भी बेस मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको अगर इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है तो आप लोग इनको भी बेस मान सकते हो, बट डिवाइड हमेशा 100 से होगा, डिवाइड किससे होगा बेटा 100 से। यहां पर चलते बेटा 250 से कितना ज्यादा है +6 -6, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 डिजिट मिल गई मुझे। आगे चले बेटा एक बार प्लस करोगे तो 260, ठीक है दोस्तों, माइनस करोगे तो 250 अपॉन में कितना बेटा 100, 0 से 0 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से 2 से काटता हूं तो ये 5 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, ठीक है, 25 एज इट इज। 5 से काटा इसको कितने टाइम बेटा 25, क्या बच गया बेटा 132,
इंटू 5 इंटू 36। 5 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 10 का 0 1 रिमेंबर। 5 का मल्टीप्लाई 3 में क्या 15 और 1 कितने बेटा 16 का 1। 5 का मल्टीप्लाई 1 में क्या 1 और 1 कितने बेटा 16 देन 36। ये क्या है बेटा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक तो हो गए मेरे 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब अगर बेटा आपको पहले से ही स्क्वायर गिवन हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है मैंने, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग नहीं होगा। मीन्स इन चारों में से कोई सी भी वैल्यू अगर आखिरी में इन चारों में से इकाई अंक या तो 2 हो सकती है बेटा, या 3 हो सकती है, 7 हो सकती है या 8 हो सकती है, अगर इन चारों में से कोई सी भी संख्या में ये इकाई अंक होते हैं तो वो वर्ग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए बेटा 102, ठीक है, स्क्वायर होता है क्या, नहीं। अगर और में बात की जाए बेटा तो शून्यों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। क्या बेटा, शून्यों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। सर ये क्या सिस्टम है, शून्यों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए मीन्स अगर आपको बेटा 2 लिखा उसके पीछे अगर 5 जीरो लिखे मीन्स वो आपका स्क्वायर नहीं है। अगर आपको 4 लिखा है उसके पीछे कितने जीरो लिखे बेटा, 5 जीरो लिखे, वो आपका स्क्वायर नहीं है। अगर 5 जीरो मीन्स अगर 3 जीरो भी लिखे तो आपका स्क्वायर नहीं होगा। ये समझ में आया बेटा कि स्क्वायर कौन सी संख्या नहीं होगी, कौन कौन सी संख्या नहीं होगी, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड, अगर शून्यों की संख्या कैसी नहीं होना चाहिए बेटा, विषम नहीं होना चाहिए। अगर विषम होती है तो आपका स्क्वायर नहीं होगा। दैट इज स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर स्क्वायर पहचानना है कि यह स्क्वायर किसका हो सकता है, अप्रोक्सीमेट जानने के लिए बेटा मीन इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 1 हो तो अप्रोक्सीमेट किसका स्क्वायर हो सकता है, आपको 1 का हो सकता है, तो किसका हो सकता है बेटा 9 का। मीन्स किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 1 है तो कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर हो सकता है बेटा, 1 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। अब 1 और 9 नहीं बेटा, जैसे 21 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 49 हो गया, ठीक है, ऐसी स्क्वायर ऐसी वैल्यू का स्क्वायर हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा आगे, अगर आगे मिल जाए बेटा मुझे 4, कितना मिल जाए 4, तो 4 कौन कौन सी संख्याओं का हो सकता है, 2 और 8, ठीक है। मीन्स अगर इकाई अंक आपका बेटा 4 है तो कौन कौन सी संख्याओं का स्क्वायर हो सकता है, 2 का हो सकता है और 8 का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते बेटा 6 किसका हो सकता है, 6 हो सकता है बेटा, एक तो खुद 6 का और एक 4, ठीक है। आगे 9 किसका हो सकता है बेटा, 3 का हो सकता है। देन 7, 5 किसका हो सकता है, ओनली 5, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इकाई अंक की पहचान करके उसका स्क्वायर पहचान सकते हो कि अगर इकाई अंक 1 है तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है बेटा, 1 और 9 का, ठीक है। 4 अगर इकाई अंक 4 है तो किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 और 8 का। अगर इकाई अंक 6 है तो किसका हो सकता है, 6 और 4 का। अगर इकाई अंक 9 है, यूनिट डिजिट 9 है तो किसका स्क्वायर हो सकता है बेटा, 3 और 7 का। अगर इकाई अंक 5 है तो किसका हो सकता है, 5, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा था, लास्ट में वापस से 2 डिजिट ट्रिक बता रहा हूं बेटा। 63 का निकालने के लिए क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 3 में गया तो कितना आ गया 18 का मल्टीप्लाई 2 में गया कितना आ गया 36,
देन 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है 36, 9 6 39। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।